गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है इस समय, है ना। तो हम लोग आज देखेंगे इसको। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। I will try to connect you, means this story to previous part। पहले वाले पार्ट से हम आपको कनेक्ट कर दें। पहले हुआ क्या था, लेंचो अपने खेतों में था, उसके खेत को पानी की ज़रूरत थी, बारिश भी होती है और बारिश के साथ साथ क्या गिरता है, हाँ, बड़े बड़े हेल स्टोन भी उसके साथ आते हैं और उसकी पूरी फसल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी फसल उसकी नष्ट हो जाती है। अब लेंचो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत दुखी है। उस दुख में वो किसी एक ऑप्शन को ढूंढना चाहता है जो उसे सपोर्ट कर सके। अब वो कौन सा ऑप्शन है, कैसे लेंचो ने उस ऑप्शन को फाइंड आउट किया और फिर लेंचो को कैसे आगे हेल्प मिलती है, इस चीज़ को हम इस पार्ट में देखेंगे। The hell has left nothing. This year we will have no car. That night was a sorrowful one. The hell has left nothing. लेंचो कहता है कि जो हेल स्टोन गिरा है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब लेंचो का रिलेशन किससे, क्रॉप से है, फील्ड से है। तो फसल की बात कर रहा है कि फसल पूरी तरह से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, बिकॉज ऑफ हेल स्टोन। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और आगे कहता है जब फसल नष्ट हो चुकी है तो हमारे पास इस साल कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। आज की रात क्या है, बहुत दुख भरी रात, स्पेशल दुख भरी रात ये है। वैसे तो बहुत सारे किसान के जीवन में हर रात में क्या होती है, कभी कभी उसके जीवन में खुशी आ जाए, नहीं तो कठिन परिश्रम करता है, दुखी रहता है। लेकिन आज की रात लेंचो की वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो आगे कहता है हमने जो कुछ भी परिश्रम किया था वो सब क्या हो गया, व्यर्थ, यूजलेस हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। आगे लेंचो कहता कोई नहीं है जो इस परिस्थिति में हमारी क्या कर सके, हेल्प कर सके। इन दिस सिचुएशन नो वन कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हमारी इस सिचुएशन में हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। और आगे कहता हम सभी भूखे रह जाएंगे इस वर्ष। इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कॉर्न है नहीं, फिर कहाँ से हम पाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस। आगे लेंचो क्या कहता है, निराशा में वो आशा को ढूंढता है, निराशा में वो आशा। और व्यक्ति के लाइफ में यही होता है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ एक चीज़, जब कभी भी किसी प्रॉब्लम का आपको सलूशन न मिले, कोई हेल्प करने वाला नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाता है, तो उस प्रॉब्लम को किसके ऊपर छोड़ दो। और यकीन मानो ऐसा करके देखना, जब उस प्रॉब्लम को आप भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो अपने वो जिम्मेदारी किसको दे दी, भगवान को। अब तो भगवान उसका सलूशन निकालेगा ना, और पक्का भगवान उसका क्या करता है, सलूशन निकालता है। इस चीज़ को आप इस स्टोरी में भी देखोगे, एट लास्ट यू विल फील इट। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेंचो आगे कहता है किंतु सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। घाटी के मध्य में जो अकेला घर है, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में, सभी लोगों के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप। सिर्फ एक आशा बची है। वो आशा क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा। तो लेंचो क्यों मदद लेना चाहता है, फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसको मदद की ज़रूरत है। तो कहता है ये जो बेली है ना, घाटी, इस घाटी के मध्य में जो अकेला घर है ना, इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबके दिलों में सिर्फ एक आशा बची है। और वो आशा क्या है,
हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी अपसेट, आगे वो कहता है चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित मत हो, विचलित मत हो। इवन हो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, करा यद्यपि ये पूरा क्या दिख रहा है, पूरा रूप से नुकसान ही है, हमारा पूरी फसल नष्ट है, तो ये पूरा क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है, फिर भी विचलित मत हो। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा उन्होंने कहा था, क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। इज इट क्लियर? ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरी रात लेंचो क्या करता है, अपनी सिर्फ एक आशा के बारे में सोचता है। वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके बारे में ही वो सोच रहा है। और आगे क्या कहता है, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। लेंचो को ऐसा निर्देशित किया गया था, ऐसा बताया गया था कि उसकी आंखें, भगवान की, वो क्या करती है, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कंसेंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के दिल की गहराई में क्या छुपा है, उसको भी अगर कोई जानता है तो कौन जानता है, उसकी आंखें जानती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल जैसा आदमी था। बैल जैसा मतलब चार पैर नहीं थे उसके, बैल बहुत क्या है, हाँ, हार्ड वर्क का सिंबल है एक प्रकार से, बहुत कठिन परिश्रम करता है। लेंचो भी उसी प्रकार से अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था, इसलिए यहाँ पे राइटर ने उसको क्या कहा, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बैल जैसा कठिन परिश्रम करने वाला। यहाँ पे देगा वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जब वो खेतों में काम करता था तो जैसे जानवर काम करता, उतनी मेहनत से वो खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, जानवर जैसा व्यक्ति था, जानवर जैसा परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, फिर भी लेंचो जानता था क्या, लिखना, और ये लेंचो को पता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना चालू। अब पत्र किसको लिखेगा, हाँ, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद किससे बची है, कौन से, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद से लेके जाता है कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये जो था ना, भगवान को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं, भगवान को लिखा गया सिर्फ एक पत्र ही था, जिसको लेंचो खुद से लेके जाता है और कहाँ डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता। अब लेटर में क्या है, मन में लड्डू फूटा कि लेटर के अंदर क्या होगा भाई, स्टोरी जानने के एक्साइटमेंट होगा ना, तो लेटर में क्या देख लेते हैं, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड। किसी को पत्र लिखो तो पहले उसको संबोधित करते हो। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, हमें कितने पीसेस की ज़रूरत है, 100, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपना खेत बोने के लिए, अगेन पुनः, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जीवन यापन करने के लिए कि जब तक हमारी फसल न हो। लेंचो लिखता है कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष क्या रह जाएंगे, फसल उगाने के लिए, और फसल जब तक तैयार नहीं हो जाता है तब तक अपने आप को जीवित रखने के लिए मुझे कितने पीसेस की ज़रूरत है, 100 की। आगे वो लिखता है बिकॉज, अपनी समस्या को बताता है, बिकॉज द हेल स्टोन ... आगे वो लिखता है क्योंकि हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही रोट
टू गॉड ऑन द इन्वेलप, वो इन्वेलप के ऊपर, इन्वेलप मीन्स जानते हो ना, लिफाफा। जैसे मान लो ये लेटर है, अब ये हमारा क्या हो गया, लिफाफा, ऐसे इसके अंदर लेटर हम डाल दिए तो इन्वेलप। तो जिसको हम भेजते हैं उसका एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और नीचे भेजने वाला अपना एड्रेस लिखता है। तो इन्वेलप के ऊपर भेजने मतलब जिसको भेजा गया उसका लेटर उसने एड्रेस उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को क्या किया, इन्वेलप में अंदर की तरफ रखा। एंड स्टिल ट्रेम्बल वेन टू टाउन, और लगातार कहाँ पहुँच गया, वो कस्बे में पहुँच गया चलते हुए। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर वो क्या करता है कि स्टैंप लगाता है, टिकट। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ ड्रॉप कर देता है, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। ओके, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब पोस्ट ऑफिस में है तो उसमें काम करने वाले लोग होंगे, एम्प्लॉइज बोला गया। उन एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, वो क्या था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और एक काम और करता था, पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद भी किया करता था। कितना अच्छा हंस रहा है। पोस्ट ऑफिस में लोगों की क्या करता था, मदद भी किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए खूब। भाई हंसने वाली बात ही है, कोई भगवान को अगर पत्र लिखे। मैंने साउथ की एक मूवी देखी थी अल्लू अर्जुन की, देखते हो तुम लोग खूब ना, मुझे नाम नहीं आ रहा उस मूवी का। तो उसमें जो सेकंड कैरेक्टर है वो अपने मम्मी से बात करता है ऐसे, हाँ माई, हाँ अच्छा। तो अब जो जहाँ से बात करते हुए जाता था, जो लोग देखते थे वो क्या करते थे, हंसते थे। लेकिन वो तो बात कर रहा था ना। कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ। इसके पूरे ये जो पोस्टमैन है ना, इसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि कोई भगवान को चिट्ठी लिखे, इसलिए वो दिल खोल के क्या कर रहा था, हंस रहा था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, अपने मालिक के पास जाता है। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और जाके उनको ये पत्र दिखाता। खाली दिखाता, बोल नहीं पाता है, क्यों, हंस रहा था इसलिए। See you tomorrow means I will continue this tomorrow.